शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चापज्यानि स्वनेन च। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पूरे नवरात्र को 9 दिनों तक शुभता प्रदान करने के लिए प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पंडित सुरेश पांडे जी से जानिए ऐसे मंत्र, ऐसी साधना और ऐसा तप जो बदल देगा आपका जीवन। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। जी, तो आज नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में हम जिस मंत्र, जिस साधना, जिस जप और जिस पाठ की बात करने वाले हैं वो है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती की महिमा और उसके फायदों के साथ साथ, उसके महात्म्य के साथ साथ पंडित जी से ये भी जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती पढ़ने की सही विधि, नियम और साथ ही सावधानियां क्या हैं। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है इस बीच, तो जैसा कि आप जानते हैं आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन नंबर खुल चुका है, नोट कर लीजिए 012066524111। और आज के दिन जो हमारा विषय है कालचक्र का, लगातार पंडित जी आपको इस पूरे नवरात्र ये बताते रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती की किताब अगर आपके पास नहीं है तो ये हर सनातनी के घर में होना अनिवार्य है। ये मान लीजिए, नहीं है तो इसी नवरात्र खरीद कर लाइए, उसकी पूजा कीजिए विधिवत रूप से। ये पंडित जी आपको रोजाना कम से कम बताते हैं। तो नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे जीवन में कौन से चमत्कारिक परिवर्तन हो सकते हैं। सबसे पहले इस पाठ का महत्व, लाभ और इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, तभी आप इसे मानेंगे। और पंडित जी, मैं ये कहूं कि कलयुग में साक्षात तथास्तु हर एक मनो इच्छा को अगर किसी के जरिए, किसी किताब के जरिए तथास्तु ईश्वर का मिल सकता है तो शायद ये वही किताब है। एकदम सत्य आपने कहा है। मार्कंडे पुराण में जी, सावर्णिक मनवंतर के नाम से एक चैप्टर है जिसमें से 700 मंत्रों को लेकर के दुर्गा सप्तशती की रचना वेद व्यास ने की है। ठीक है जी। मार्कंडे पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती का विधिपूर्वक किया गया पाठ जीवन में अन्न, धन, वस्त्र, यश, शौर्य, शांति, मनोवांछित फल ही नहीं, उत्तम गति भी प्रदान करता है। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्राणाम अति धर्मे गतिम शुभाम। 12वें अध्याय में ये बात का वर्णन है कि जो देवी का रोज नित्य जो है हवन, पूजन, अर्चन करता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वो ददाति वित्तम पुत्राणाम, वो धनवान होता है, पुत्रवान होता है, उत्तम उसकी मति होती है और अंतिम सुंदर उसकी गति होती है। तो श्री दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडे पुराण से लिया गया है। इसमें 700 पद्यों का समावेश होने के कारण इसे सप्तशती कहा गया है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में 700 मंत्र हैं, वैसे दुर्गा सप्तशती में भी 700 मंत्र हैं। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। इसके 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रथम चरित्र, दूसरा है मध्यम चरित्र, तीसरा है उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में महाकाली की उपासना है, मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी की उपासना है और उत्तर चरित्र में महासरस्वती की उपासना है। प्रथम चरित्र पहला अध्याय है, मध्यम चरित्र दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय है और उत्तर चरित्र 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक है। ये बात अच्छी तरह से मन मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए। माँ जगदम्बा की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपना विशेष महत्व है। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए,
कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में दूसरे देवी देवता की पूजा उपासना में भले विलंब लगता हो और चमत्कार न दिखाई देता हो, लेकिन एक शक्ति की ही ऐसी उपासना है जिसमें व्यक्ति सद्य फल को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। असंभव से असंभव कार्य शक्ति की उपासना से संपन्न होता है और वो शक्ति की उपासना करने का बहुत बड़ा माध्यम दुर्गा सप्तशती है। जो लोग वार्षिक सतचंडी करते हैं, जो लोग नवचंडी का हर नवरात्र में पाठ करते हैं, जो लोग सहस्त्र चंडी कराते हैं, जो लोग आयुत चंडी का आयोजन करते हैं, जो बड़ा असंभव है, सुना ही नहीं गया है कि किसी ने आयुत चंडी कराया हो, जो लोग लक्षचंडी कराते हैं, करपात्री जी के अलावा आज तक किसी ने लक्षचंडी सफलतापूर्वक नहीं कराई है। लक्षचंडी का मतलब होता है दुर्गा सप्तशती के 1 लाख पाठ, आयुत चंडी का मतलब होता है दुर्गा सप्तशती के 10,000 पाठ, सहस्त्र चंडी का मतलब होता है दुर्गा सप्तशती के 1,000 पाठ, और सतचंडी का मतलब होता है दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ, और नवचंडी का मतलब होता है दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ। 9 पाठ, 100 पाठ, 1,000 पाठ, 10,000 पाठ, 1 लाख पाठ, ये 5 चंडी का विधान है। इसमें से जो भी आदमी श्रद्धापूर्वक जिस अनुष्ठान को अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करता है, उसको सद्य भगवती फल देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है कि नतेभ्यः सर्वदा भक्तया चंडिके दुरितापहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। पंडित जी, अभी जो आपने बात कही कि गति देने वाला भी, मतलब इसमें आप भक्ति की प्रार्थना करते हैं कि आपके मन में भक्ति समाहित हो, इसके अलावा यश, रूप, गुण, हर तरीके से। तो मैं पूछूं अगर आपसे, सर्वोत्तम मंत्र दुर्गा सप्तशती का सर्वोत्तम मंत्र कौन सा है? आप तो सबकी महिमा बताएंगे, देखो, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि इससे 700 मंत्र जो है ना, 700 तंत्र हैं, और इसमें किसी को बड़ छोट कहना जो है अपराध बन जाएगा। इसमें सबकी अपनी अपनी महानता है, हर मंत्र अपनी अपनी जगह पर वर्चस्व स्थापित किए हुए है, और कौन किस हेतु है वो उस जगह काम करेगा। जैसे वशीकरण के लिए ओम क्लीम ज्ञानी नाम अवचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति, ये अपने आप में सर्वोत्तम है। दरिद्रता दूर करना है, विपत्तियों से निकलना है। दुर्गे स्मृता हरस भीत मशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतमती शुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारण का तुदन्या सर्वोपकार करना सदा चित्ता। दरिद्रता से बाहर निकल जाओ और सब प्रकार का मंगल चाहिए जीवन में। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अगर आपके ऊपर परेशानी है तो कहिए ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। चाहे जितने संकट में होंगे आपका तुरंत उद्धार होगा। इसी तरह से अगर बीमारी से आप जूझ रहे हैं, ओम रोगान शेषान बहंसि तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता श्रयताम प्रयांति। और ये दुश्मनों ने आपको घेर लिया है, दुश्मनों की पीड़ा से आप बिलबिला रहे हैं, ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम असमद बैरी विनाशनम। अब बताओ इसमें कौन छोटा कौन बड़ा? अपनी अपनी जगह पे उद्देश्य के हिसाब से सब बड़े सब छोटे, सब बड़े सब छोटे, सबका अपने आप में 700 मंत्र, इसके 700 सिद्ध मंत्र हैं। इसका एक मंत्र अगर सिद्ध हो जाए तो स्थिति ये बनती है, दिव्या कवचम में वर्णन आता है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपके मन में कल्पना हुई नहीं कि वो कल्पना आपकी साकार हो जाएगी, आपके मन में कल्पना हुई नहीं कि आपकी कल्पना साकार हो जाएगी। ये मैंने अपने जीवन में आजमाया हुआ है, ये अपने जीवन में मैंने आजमाया हुआ है। ये पढ़ी लिखी बात नहीं बोल रहा हूं, ये छाती की बात बोल रहा हूं। ये आजमाया हुआ है कि जब आप भगवती की साधना में अनवरत लगे होते हैं और भगवती के लिए आपका रोम रोम हर समय प्रफुल्लित रहता है, तो आपके मन की गति को भगवती समझ लेती हैं और तद अनुरूप आपके जीवन में कार्य होने लगते हैं।
आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है। जिस तरह से पराग आने पर फूलों के पास भंवरे मंडराते हैं, उसी तरह से शक्ति की उपासना करने वाले के चरणों में सफलता आकर के पांव धोती है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और पंडित जी, मुझे यही लगता है कि हमारे पास भारत में, खासकर सनातन में, कोई ऐसी जीवन की समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे पास हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेद, हमारे शास्त्र देकर ना गए हो, लेकिन हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं है और आपको वो पता हो पाए, इसके लिए जो जरूरी है वो ये कि जब पंडित जी दुर्गा सप्तशती की महिमा बता रहे हैं तो उस महिमा को आप खुद महसूस करें, उसको जानें। इसलिए पंडित जी ने आपको कहा कि वो किताब आप जरूर इस नवरात्र अपने घर पे रखिए। नहीं पढ़ पाते हैं, कम से कम उसकी पूजा करिए, उसको खोल कर देखिए। और ये भी सही है पंडित जी क्या कि जो आपके अंदर जो दोष है, जो शायद बहुत प्रभावी दोष ना हो, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि इससे अगर मैं दूर हो जाता, जिस पर आप खुद मेहनत नहीं कर पा रहे, तो शायद बहुत अच्छा होता। और जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो दोष अपने आप आपसे दूर हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब आप भगवती की आराधना करने लगते हैं तो आपकी दुष्वृत्तियों का उसी तरह से नाश होता है। देखो, खटकर्म जो तंत्र क्रिया में है, उसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और विद्वेषण, ये 6 क्रियाएं जो है तंत्र में होती हैं। मारण किसका करना चाहिए? अपने काम और क्रोध का। उच्चाटन किसका करना चाहिए? अपनी दुष्प्रवृत्तियों का। स्तंभन किसका करना चाहिए? अपने मन का। और आकर्षण किसका करना चाहिए? सत्वृत्तियों का। तो इस तरह से ये जो मंत्र हैं, अब लोग क्या करते हैं? मारण करना होगा तो दुश्मन का करेंगे, वशीकरण करना होगा तो किसी रूपवती का करेंगे, विद्वेषण करना होगा तो दुश्मन का करेंगे। तो गलत प्रयोग होता है, जबकि ये प्रयोग शरीर के लिए है। मारण करना है तो अपने काम क्रोध का मारण करो, वशीकरण करना है तो अपने मन का वशीकरण करो, बिल्कुल। उच्चाटन करना है तो अपनी दुष्प्रवृत्तियों का उच्चाटन करो। तो इस तरह से अगर आप प्रयोग करें तो मनुष्य एक सफल जीवन में हो सकता है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश है ही नहीं है। और भगवती की आराधना करने वाले के लिए इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। भगवती की जो आराधना करता है और एक निष्ठ होकर के जो भगवती की सेवा और शरण में लगा रहता है, उसके लिए सब कुछ साध्य हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम कहा जाता है ना, तो साक्षात प्रमाण आपके सामने बैठे हुए हैं पंडित सुरेश पांडे जी। किताब के आखिर में वो तमाम मंत्र हैं जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति हेतु हैं, लेकिन उसमें विधि, नियम, निष्ठा, हर एक चीज़ की ज़रूरत है जो पंडित जी आपको बताएंगे। सिर्फ पढ़ने भर से पूर्ण हो जाए नहीं, वो पंडित जी आपको विस्तार से बताते ही हैं और बताएंगे भी, क्योंकि कर्मकांड 2 धारी तलवार पंडित जी कहते हैं और इसलिए आपको उसका खास पालन करना है। अब आज हम आपको बताने वाले हैं किस उद्देश्य हेतु आप किस मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती में वो आपको कहाँ मिलेगा। तो दुर्गा सप्तशती का वो कौन सा मंत्र है जिसे नवरात्र में जपने से दरिद्रता खत्म हो जाती है, आपसे कोसों दूर भाग जाती है। पंडित जी, मैं एक एक करके हर एक उद्देश्य के तहत आज आपसे पूछना चाहती हूँ ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चल जाए। तो सबसे पहला, दरिद्रता। देखो, दुर्गा सप्तशती में 2 प्रकार के मंत्रों का पाठ किया जाता है। एक तो यह है कि उस मंत्र को सीधा आप 10 माला कर लीजिए, पूरे नवरात्र में 10 माला रोज कर लीजिए, वो आपको सफलता देगा। दूसरा उपाय है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए उस मंत्र का संपुट लगा लीजिए। संपुट कहते हैं, देखिए ये मेरा हाथ है ना, इसके बीच का स्थान संपुट कहलाएगा। संपुट मतलब दोनों तरफ से घिरा हुआ। जैसे है मंत्र है ओम नमः चंडिकाय, तो पहले मंत्र पढ़ा जाएगा ओम दुर्गे स्मृता हरस भीतवशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मंत्रमती शुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारिका तुरन्या सर्वोपकार करना सदा चित्ता ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम दुर्गे स्मृता हरस भीतवशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मंत्रमती शुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारिका तुरन्या सर्वोपकार करना सदा चित्ता। तब ये एक मंत्र का संपुट होगा। हर मंत्र के आगे पीछे मंत्र अगर कहा जाएगा तो उसको संपुट पाठ कहते हैं। और संपुट पाठ जो है कलयुग में कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। अगर आप दरिद्रता के दंश से झेल रहे हैं दरिद्रता को, तो आप
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। इसी मंत्र से दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ इस नवरात्र में संपुट कर लो। गारंटी देता हूं कि दरिद्रता आपके आसपास भी कभी फटक नहीं पाएगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी होगी, व्यवसाय नहीं है तो व्यवसाय चलेगा, पैसा फंसा हुआ है तो वो मिलेगा और असंभव से असंभव आपकी मनोकामना पूरी होगी। बस इस नवरात्र में 9 पाठ इस मंत्र से संपुटित कर लीजिए और श्रद्धा भाव से भगवती की उपासना करिए। शुद्ध आचरण करके 9 दिनों तक भगवती का यजन करिए, मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और जैसा कि आपने जाना, पंडित जी ने आपको बताया 13 पाठ कुल मिलाकर के, तो दुर्गा सप्तशती का कौन सा अध्याय पढ़ने से हमारी कौन सी तकलीफें दूर होती हैं, क्योंकि अलग अलग पाठ हैं, तो कौन सी तकलीफ आपको दूर करनी है तो आप कौन सा पाठ करें, कौन सी मनोकामनाएं उस पाठ को करने से पूरी होने लग जाती हैं। पंडित जी एक एक पाठ जो है ना, उनके बारे में जरा आज बताइए। देखो, वैसे तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का दर्शन कर लेने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर पाठ की बात करें तो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करने से सभी चिंताएं, सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं। अब इस विषय पर तो मैं बहुत बोलना चाहता हूं, लेकिन टेलीविजन के कार्यक्रम की मर्यादा है, इतना ही देरी बोलना है, नहीं तो फिर हटो हटो। बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप पहले अध्याय का पाठ करेंगे तो आपकी चिंता दूर होगी। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय जो मध्यम चरित्र कहलाता है, उसका पाठ करने से किसी भी तरह की शत्रु बाधा दूर होती है। तीसरे अध्याय में एक शब्द आता है माता के लिए, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम्यहम मया तोयि हतत्रैव गर्जन्त्यासु देवता। गजब, माता का ये रूप, कैसे आपका दुश्मन आपके सामने टिकेगा? कभी नहीं टिक सकता है। अगर आप सप्तशती की शरणागति में है, मुकदमे में विजय प्राप्त होगी, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का सर्वस्व समाप्त हो जाता है। और इसी तरह से दुर्गा सप्तशती का जो चौथा अध्याय है, इसमें देवताओं ने माता की प्रार्थना की है। केवल इस पाठ को रोज अगर कोई कर ले, हिंदी या संस्कृत में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे पिताजी मुझसे बचपन में कहा करते थे, सुरेश, अरे दुर्गा सप्तशती में पूरा पाठ नहीं कर सकते ना, चौथे अध्याय का पाठ कर लिया करो। कहते थे कि बाकी दुर्गा सप्तशती में तो हर समय माता ने मार काट किया है, कहीं किसी को मारा है, किसी को काटा है, कुछ किया है, लेकिन चौथे अध्याय में देवताओं ने माँ की स्तुति की है और माँ ने सौम्य भाव से देवताओं को आशीर्वाद दिया है। तो तुम केवल माता की स्तुति करोगे तो माता सब कुछ दे देंगी। तो जो लोग पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं, वो लोग अगर चौथे पाठ का पाठ करना शुरू कर दें तो माता उनके ऊपर अपना सारा अनुग्रह, सारी कृपा बरसा देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करने से भक्ति, शक्ति और देवी का दर्शन और आशीर्वाद मिलता है। दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करने से दुख और दरिद्रता, भय दूर होती है। इसी में माता कहती हैं, यो मा जयत संग्रामे यो में दर्प व्यपोहति यो में प्रतिबले लोका समय भरता भविष्यति। जो मेरे समान बलवान होगा, जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा, वह मेरा पति होगा। क्या माता की लीला है! उनको कौन पराजित कर सकता है इस त्रैलोक्य में? ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिनकी आराधना में हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, उनको कोई असुर पराजित कर पाएगा, लेकिन माता की माया है, ये उनकी लीला है, ये उनका लीला विस्तार है। तो दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जी प्लीज पंडित जी। सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देव दुर्गे देवी नमस्तुते। जय मां विंध्यवासिनी। तो 7वें पाठ तक पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन कुल 13वां पाठ उस तक है, तो 8वां, 9वां, 10वां, 12वां और 13वां
इस अध्याय को पढ़ने से हमें किन शुभ फलों की प्राप्ति होती है ये भी जान लीजिए पंडित जी, क्योंकि कुछ और उद्देश्य तो बचे ही होंगे 13वें तक। देखो, दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण बढ़ता है। दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, दिव्य संतान की प्राप्ति होती है। और किसी खोई हुई चीज को पाने के लिए ये पाठ अत्यंत प्रभावशाली है। अगर आपकी कोई वस्तु गुम हो गई है और नहीं मिल रही है तो 9वें 10वें अध्याय का पाठ अगर आप 3 दिन कर लें तो आपकी खोई हुई वस्तु आपके स्मरण में आ जाएगी। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करने से हर तरह की सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। और दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करने से मान सम्मान यश कीर्ति प्रतिष्ठा धन धान्य सब कुछ मिलता है। और इसी तरह से दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करने से मनुष्य को मोक्ष उत्तम गति की भी प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। एक बात कहना चाहूंगा जो आपने कहीं पढ़ी लिखी नहीं देखी होगी, वो बात मैं आपको कह रहा हूं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। वो ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मेरे पिताजी बार बार हमसे कहते थे, वो भगवती के बड़े बड़े बहुत अच्छे साधक थे। वो कहते थे कि देखो बेटा, अगर जो लोग 365 दिन भगवती की आराधना नहीं कर सकते हैं, वो अगर वार्षिक सतचंडी कर लें, वार्षिक सतचंडी कर लें तो भगवती उनका हाथ पकड़ के चलती है। ये वार्षिक सतचंडी क्या है, जरा इसके बारे में जान लीजिए, बताना चाहूँगा। 4 नवरात्रे आते हैं, 2 प्रगट 2 गुप्त। 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, तो 9 दिन के नवरात्रों को अगर 4 को आप गुणा करेंगे तो 36 दिन हो गए। और हर महीने में 12वें अध्याय में आया है अष्टम्याम नवम्याम चतुर्दश्याम चैक चेतसः। अष्टमी नवमी और चतुर्दशी, इन 3 तिथियों में जो भगवती की आराधना करता है, भगवती उसके ऊपर सहज ही कृपावान हो जाती हैं। तो अगर हर महीने में अष्टमी नवमी चतुर्दशी, तो एक पक्ष में 3 दिन, तो 2 पक्ष में 6 दिन, तो 12 महीने में 72 दिन। तो 72 दिन और 36 दिन कितना हुआ, 108 दिन। अब चारों नवरात्र में से अष्टमी नवमी निकाल दीजिए तो घट गया 8, बाकी बचा 100। यही वार्षिक सतचंडी है। अगर इसको कोई कर ले तो भगवती हर समय उसका हाथ पकड़ के चलेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आज की चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। क्या दुर्गा सप्तशती को हमेशा ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए? क्या मंद स्वर में किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ ज्यादा लाभकारी होता है, या फिर दुर्गा सप्तशती के मानसिक पाठ का फल हमें सबसे ज्यादा मिलता है? क्या होता है सही तरीका, सबसे ज्यादा सही तरीका पंडित जी क्या है? शांत, मध्यम या फिर तेज आवाज? देखो, ऐसा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का अलग ही विधान है। दुर्गा सप्तशती के कुछ अध्यायों में उच्च स्वर में, कुछ में मंद स्वर में और कुछ में शांत मुद्रा में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रेष्ठ माना गया है। जैसे दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला और कीलक। तो कीलक मंत्र जो है, भगवान शिव ने सप्तशती को कीलित कर दिया है। तो जब ये कीलक मंत्र पढ़ा जाता है तो मंत्र का कीलन समाप्त होता है, तब मंत्र प्रभावी होते हैं। जब तक उत्कीलन न किया जाए तब तक मंत्र प्रभावी नहीं होते। उत्कीलन मतलब पंडित जी? उत्कीलन मतलब कीलन, अगर कोई चीज कील लगा करके ठोक करके रोक दी गई है तो उसको कील को उखाड़ करके उत्कीलन कहते हैं। उसको कील को उखाड़ना, फ्री कर देना। तो जैसे ये मंत्र जो है एक प्रकार से शिव जी द्वारा श्रापित हैं, कीलित हैं, समझ रहे हो ना। अब इसको उत्कीलन जब आप करेंगे तो उत्कीलन करने के बाद ये मंत्र प्रभावी हो जाएंगे। वो श्रापित क्यों पंडित जी? श्रापित इसलिए हैं कि इससे बहुत चमत्कार हो सकता है, और कहीं गलत लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करके सृष्टि को भय न पैदा कर दें, इसलिए योग्य और मतलब कि पात्र व्यक्ति ही इसका उपयोग करें। इसलिए भगवान शिव ने इसको इस तरह से तो सारे मंत्र श्रापित हैं? हाँ, सारे मंत्र वो मतलब कीलित हैं, और उन मंत्रों का जब उत्कीलन किया जाता है तभी वो मंत्र प्रभावी होते हैं। तो उत्कीलन तो सबको नहीं आता, अगर कोई पाठ कर रहा है सबको आता है। उत्कीलन का मंत्र है, दुर्गा सप्तशती किताब जिसके पास है तो उत्कीलन है, और उत्कीलन का मंत्र है।
क्या है? उत्कीलन का मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे नमः। ये मतलब कि नवाड़ मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। जिस तरह से उसी तरह से उत्कीलन का मंत्र जो है वो सापोद्धार से पहले दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। उत्कीले उत्कीलनम कुरकुर स्वाहा। तो मतलब कि मंत्र का उत्कीलन होता है और उत्कीलन कीलक पढ़ा जाता है। कीलक पढ़ने के बाद उत्कीलन हो जाता है। इसी तरह से सापोद्धार पढ़ा जाता है। संकल्प के बाद सापोद्धार पढ़ा जाता है। सापोद्धार क्या है? श्राप से उद्धार। तो उसमें क्या है, जैसे धूम्रलोचन, चंड, मुंड, रक्तबीज को सब देवी मारती हैं। तो ये जब आप इसको पढ़ते हैं तो मारना कहने का दोष आपको भी लगता है। इसलिए ब्रह्म वशिष्ठ सापाद विमुक्ता भव। ब्रह्म वशिष्ठ का जो साप है उसको विमुक्ति के लिए जो है ओम ह्रीं ह्रीं रेत स्वरूपिणीय मधुकैटम मर्दनीय ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र सापादि विमुक्ता भव। तो ये मतलब कि सापोद्धार का पाठ किया जाता है। फिर उसके बाद में दिव्या कवच का पाठ किया जाता है। फिर अर्गला का पाठ किया जाता है। फिर उसके बाद में कीलक का पाठ किया जाता है। कीलक के पाठ के बाद फिर रात्रि सुक्त का पाठ कर लेते हैं। फिर दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं। फिर नवार्ण मंत्र का न्यास करते हैं। न्यास के बाद नवार्ण मंत्र का जप करते हैं। फिर सप्तशती का न्यास करते हैं। सप्तशती के न्यास के बाद तीनों देवियों का ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद फिर पाठ का क्रम शुरू होता है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। फिर पाठ समाप्त होने के बाद तीनों रहस्य पढ़ते हैं। प्राकृतिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य। रहस्य पढ़ने के बाद तब क्षमा प्रार्थना की जाती है। और हाँ, एक चीज़ बताना ही भूल गया कि जब 13 अध्यायों का पाठ समाप्त होता है तो उसी समय फिर से नवार्ण मंत्र का न्यास और एक माला जप होता है। एक माला जप करने के बाद फिर आप मतलब कि जो है आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण क्रम है। दुर्गा सप्तशती एक तंत्र है। ये मनमानी आचरण करने वाली पुस्तक नहीं है। इसका सही और किसी सद्गुरुदेव से पूरी दीक्षा शिक्षा लेकर के ही तब इसके पाठ में हाथ लगाना तो चाहिए। आपने जैसे कहा कि साल भर जो कुछ न करे वो दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय ही पढ़ता रहे तो भी उसके लिए कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है। तो उसमें ये उत्कीलन और ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। वो देवताओं की प्रार्थना है। उसमें देवी आपके ऊपर बम बम। हाँ ठीक है पंडित जी, तो किस मुद्रा में सबसे बेहतर होता है, कौन सा पाठ? देखो, जैसे कीलक है तो शांत मुद्रा में बैठकर आप मानसिक पाठ करोगे उसका। देवी कवच का उच्च स्वर में पाठ करोगे। जैसे अभी आपने एक बात पूछा था ना कि वो कौन सा मंत्र है जो बच्चों को एंजाइटी देता है, डिप्रेशन देता है, बच्चे सुसाइड तक करने के लिए कोशिश करते हैं, मन में भय होता है, या एग्जामोफोबिया होती है, परीक्षा की तिथि आते ही बच्चा बीमार होने लगता है। और लोग भी पंडित जी कि लोग कोई भी। और जैसे इंटरव्यू होना है, आपको ही मान लीजिए इंटरव्यू देना है, ठीक है, तो आप इंटरव्यू के पहले नर्वस हो जाइए जबकि आपके अंदर टैलेंट है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब मन की स्थिति के कारण होता है। तो इसके लिए दुर्गा सप्तशती के जो दिव्या कवचम है, दिव्या कवचम में 16वां मंत्र है ओम नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। ये कवच का 16वां मंत्र है। इस मंत्र को 5 बार पढ़ करके तब कवच का पाठ शुरू करना चाहिए। ओम नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। नमस्कार है महारौद्रे, महान रौद्र रूप धारण करने वाली, महाघोर पराक्रम वाली। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले, महान बल से युक्त, महोत्साह और बहुत उत्साह को बढ़ाने वाली और भय को नष्ट करने वाली देवी को नमस्कार है। इस मंत्र का अगर 5 बार मंत्र जप कर लिया जाए तो शरीर में साहस का संचार होता है, निगेटिविटी खत्म होती है और ऊर्जा जो है महसूस होती है। तो देवी कवच देवी कवच उच्च स्वर में करना चाहिए। अर्गला स्तोत्र का पाठ उच्च स्वर में करना चाहिए। समापन शांत मुद्रा में करना चाहिए। देवी भगवती के कुछ मंत्र, यंत्र और तंत्र ये क्रिया के हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती स्वर विज्ञान का एक हिस्सा है। इसलिए सद्गुरुदेव से समझ करके कौन सा मंत्र कैसे करना चाहिए तभी करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए किसी दुर्गा भगवती के साधक से उस मंत्र के बारे में पूरी जानकारी करके तभी उसमें प्रवेश पाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, एक क्योंकि प्रश्न बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर मुझसे पूछा था, कहा था कि मैं आपसे पूछूं, और वो ये प्रश्न है कि कई बार
आपने बताया है ना, जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो आपके घर में होते हैं, आपकी कार हो गई, ये सब कुछ दुर्गा का स्वरूप है। और अगर ये, और नवरात्र चल रहे हैं तो दुर्गा जी के नाम से मुझे याद आया कि बार बार अगर ये चीज़ें खराब होती हैं तो इसका एक कारण क्या है, और दूसरा इसका कोई उपाय है? हाँ जी। ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है लोहे में दुर्गा जी का वास माना गया है। हमारे सनातन धर्म में लोहे में दुर्गा जी का वास माना गया है। लोहे में भगवती दुर्गा का वास माना गया है। और जो चलायमान वस्तु है, चाहे वो एक जगह स्थिर होकर चलती है और चाहे जमीन पे चलती है, उस सब में भगवती दुर्गा का ही वास माना गया है। तो अगर आपके घर में फ्रिज खराब हो रही है, आपका मतलब एसी खराब हो रहा है, आपके टीवी जल रही है, आपके घर में रोज आए दिन अगर इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, इसका दो कारण होगा। एक तो आपके घर में शनि, आपके कुंडली में शनि दोष होगा, ठीक है, और शनि आपका अच्छा नहीं होगा, जिसके कारण ऐसा होगा। ठीक है। और दूसरा कारण ये होगा कि आपके घर में पितर दोष होगा, जिससे आपके यहाँ गमले सूख रहे होंगे, पौधों में पानी देने के बाद भी मतलब कि पौधे सूख रहे होंगे। दूसरा पितर दोष हो सकता है। इन दोनों चीज़ों के दो उपाय हैं। एक तो पहला उपाय ये है कि शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कर देना चाहिए, और अपने घर में एक शमी का पौधा पश्चिम की दिशा में रख लेना चाहिए, और शमी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दिया शनिवार को जलाना शुरू कर देना चाहिए। पीपल के पेड़ पे भी और शमी के पेड़ के नीचे भी, दोनों जगह। हाँ, तो इससे क्या होगा कि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान की जो गड़बड़ी हो रही है वो रुक जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, ठीक है पंडित जी। तो जिन लोगों ने पूछा था, मुझे लगता है आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। उपाय कीजिए अब जल्दी से। पंडित जी, दर्शकों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की जो अलग अलग विधियां हैं वो तरीका बता दीजिए। देखिए, अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ की अलग अलग विधि बताने जा रहा हूं। सबसे पहली विधि को कहते हैं वाकार विधि। इस विधि में नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्र के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय माने मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का एक पाठ करें। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6वें, 7वें, 8वें अध्याय के 4 पाठ करें। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय के 2 पाठ करें। नवरात्रि के 6ठे दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का 2 पाठ करें। एक आवृत्ति सप्तशती की होती है इससे। अष्टमी के दिन घर में हवन करें और नवमी के दिन कन्या पूजन करें। लेकिन जो लोग 9 दिन का नवरात्र व्रत कर रहे हैं, उन्हें नवमी के चौथे चरण में हवन भी करना चाहिए, और नवमी के चौथे चरण में कन्या पूजन भी करनी चाहिए, और नवमी के चौथे चरण में या 10वीं के प्रारंभ घटी में अपना नवरात्र का पारणा भी करना चाहिए। इस साल नवरात्र का पारणा 12 तारीख को है। 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को जो लोग 9 दिन का नवरात्र व्रत कर रहे हैं, वो लोग 9 दिन का नवरात्र व्रत करने वाले लोग 12 तारीख को अन्न का पारण करेंगे, दिन में 12 बजे के बाद। और हवन करने की बात, जो लोग 9 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं, वो लोग 12 तारीख को एकदम प्रातः काल हवन करें और प्रातः काल कुमारी कन्याओं का पूजन कर लें। हाँ, आप 11 तारीख की रात्रि में भी ये क्रिया कर सकते हैं, हवन संपन्न कर सकते हैं। कुमारी पूजन भी आप 11 तारीख की शाम में भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भी नवमी रहेगी। लेकिन उस समय नवमी का दूसरा चरण होगा, इसलिए पारण नहीं हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कौन सा पाठ कब करना है ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया, लेकिन दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले किस भगवान की उपासना आराधना जरूरी है, और दुर्गा सप्तशती पढ़ने का सबसे सही तरीका पंडित जी ये भी बता दीजिए। देखिए, किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा का विधान है। ऐसे दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले भी आपको भगवान गणेश की पूजा उपासना करनी चाहिए, और गणेश के साथ एक गौरी की स्थापना जरूर कर लीजिएगा। गाय के गोबर की गौरी और सुपारी पर या गरी गोले पर आप भगवान गणेश का आवाहन करिएगा और इनकी पूजा करिएगा।
और फिर कलश का पूजन करिएगा, फिर नवग्रह का पूजन करिएगा, ज्योति का पूजन करिएगा और भैरव का पूजन करिएगा। तो ये सब पूजा करके दुर्गा सप्तशती के पुस्तक की पूजा कीजिएगा। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को शुद्ध आसन पर रखिएगा, कपड़ा कोई अच्छा वस्त्र बिछा करके, और शुद्ध आसन पर लाल वस्त्र बिछा करके, और तब उसको रखिएगा। उस पे पहले जल छिड़किएगा, फिर कुमकुम, चावल, फूल से पूजन करिएगा। इसके बाद अपने माथे पर तिलक लगाकर पूरब दिशा की ओर मुँह करके तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करिएगा। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि, ओम ह्रीं विद्या तत्वं सौम्य शोधयामि, ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सर्वतत्वं शोधयामि। आचमन करिए 4 बार। तो श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक स्त्रोत के पाठ से पहले सापोद्धार करना जरूरी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओम ह्रीं ह्रीं रेत स्वरूपिणीये मधुकैटम मर्धिन्ये ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ये है उद्धार। दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा स्थापित किया गया है। ऐसे में सापोद्धार के बिना इसका सही प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। तो दुर्गा सप्तशती का एक दिन में पूरा पाठ अगर न कर सके तो पहले दिन सिर्फ मध्यम चरित्र का अर्थात दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ कर लें, और बाकी 2 दिन दूसरे बचे हुए चरित्रों का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्व शीर्ष स्तोत्र का नित्य पाठ करने से वाक सिद्धि, अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। लेकिन इसका पाठ पूरे विधि विधान के साथ किया जाना बहुत जरूरी है। अथर्व शीर्ष का मतलब, दिव्य अथर्व शीर्ष का मतलब देवी की उपासना का सर्वोत्तम मार्ग, देवी की उपासना का सर्वोत्तम मार्ग। तो आप जब दिव्य अथर्व शीर्ष पढ़ेंगे और उसका हिंदी में अर्थ आप पढ़ेंगे गीता प्रेस की किताब में, तो आपके दिमाग के भी तार खुल जाएंगे। और किसी भी प्रतिमा के सामने बैठ करके अगर आप 10 बार अथर्व शीर्ष का पाठ करके और 10 फूल उस प्रतिमा पर अर्पित कर दीजिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बिना किसी मंत्र के उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति। और यदि इसका आप पूरे नवरात्र में हर रोज 100 पाठ कर लें तो आपकी वाक सिद्धि हो जाएगी। आप जो बोलेंगे वही सच होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र हो जिस दिन, उस दिन अगर 432 पाठ कर लिए जाएं तो वेंटिलेटर पर भी चढ़ा आदमी एक बार बच जाएगा और जीवन जिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आज की चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और नवरात्र में कैसे कपड़े पहनकर, कैसे आसन पर बैठकर, किस तरीके से किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। पंडित जी ने आपको पहले भी बताया है, अगर आपके दिमाग से मिस हो गया है तो पंडित जी मैं चाहती हूँ एक बार फिर, जब हम बता रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती के फायदे, तो उसका तरीका भी बता दीजिए। देखिए, जिस स्थान पर बैठकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले हैं वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। आपका आसन धुला हुआ होना चाहिए और साफ होना चाहिए। सूती कपड़े पहनकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभदायक है, लेकिन अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो आप रेशमी कपड़े पहन करके भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो ये सर्वोत्तम होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले अपने सभी जरूरी गृहस्थी के काम आप पूरा कर लें, ताकि आपको पाठ करते समय बीच में उठना न पड़े। और पाठ करते समय न तो मोबाइल उठाइए, न आलस्य करिए, न जम्हाई लीजिए। अगर जम्हाई आ जाए तो 3 बार आचमन का जल अपने हाथ पर लेकर के उसको पी करके फिर से मतलब कि जो है पाठ शुरू करिए, लेकिन पीछे से नहीं, जहाँ तक पहुँचे हैं उसके आगे। और किसी प्रकार की चिंता भी मन में मत लीजिए। दुर्गा सप्तशती का किताब ऐसे हाथ में लेकर के कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अध्यायों के अंत में जहाँ लिखा होता है कि इति श्री स्कंद पुराणे श्री सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म नाम प्रथमो अध्याय, ये ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। इति शब्द बोलना ही नहीं चाहिए। क्या कैसे कहना चाहिए? अथ श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे प्रथम ओम तत्सत, द्वितीय ओम तत्सत, तृतीय ओम तत्सत,
जो अध्याय हो उसके बाद तत्सत बोले। चतुर्थोम तत्सत, पंचम इति और अध्याय और बध, इन 3 शब्दों का प्रयोग भूल करके भी अध्याय के अंत में नहीं करना चाहिए। आपने बोला ना अभी पंडित जी की प्रथम अध्याय तत्सत, अध्याय तो आ रहा है, बध नहीं आ रहा है ना, अच्छा। इति नहीं आ रहा है ना। हाँ। जैसे हम बोल रहे हैं अथ श्री सावर्णिके मन्वंतरे मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म प्रथम अध्याय ओम तत्सत। अच्छा, ओम तत्सत, तो इससे दोष नहीं लगता है। और बध इति अध्याय नहीं कहना चाहिए, इन शब्दों का प्रयोग न करें। और दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में जब आप न्यास करेंगे तो नवार्ण मंत्र का जप जरूर करेंगे, और आपको रुद्राक्ष के माला की पूजा भी करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने के पहले और पाठ अंत होने के बाद दोनों समय नवार्ण मंत्र एक एक माला कम से कम करना चाहिए। इस मंत्र में ओमकार माने ओम के साथ माँ महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के बीज मंत्र हैं। जैसे एंग बीज मंत्र जो है वो सरस्वती का है, ह्रीम बीज मंत्र ये माया बीज है, ये बीज मंत्र लक्ष्मी का है, क्लीम बीज जो है ये महाकाली का है। तो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में अगर करना कठिन लगता हो और पढ़ने में गलती हो सकती है तो हिंदी में ही, लेकिन दुर्गा सप्तशती की पुस्तक सिर्फ गीता प्रेस की होनी चाहिए, क्योंकि उसमें शुद्धता से लिखा गया है। और भी प्रेसों की किताबों को मैंने देखा है अशुद्धि की भरमार है, तो आप गीता प्रेस की ही किताब खरीदें, हिंदी में ही दुर्गा सप्तशती पढ़ लें। दुर्गा सप्तशती का पाठ स्पष्ट उच्चारण में करें, लेकिन जोर से ना पढ़ें और ना ही उतावलापन दिखाएं। दुर्गा सप्तशती हर रोज पढ़ने के बाद एक कन्या का पूजन अनिवार्य है। कन्या पूजन न कर पाए तो किसी छोटी कन्या को कोई उपहार तो जरूर दे दें। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, जैसा मैंने इससे पहले ब्रेक से पहले कहा था कि हर चौथे घर में आजकल रोगों से लोग ग्रसित हैं, और ये बड़ी समस्या है इस वक्त, क्योंकि खान पान, नकली आचार व्यवहार, रहन सहन, लाइफस्टाइल, सब कुछ का प्रभाव है और रोग है उसकी वजह से। और अगर मान लीजिए डॉक्टर्स की भी दवाइयाँ काम नहीं कर रही हों, उससे भी बहुत लाभ आपको नहीं मिल रहा है, कौन सा मंत्र है जो इन तमाम चीज़ों में रोगों को लेकर के जो फायदा पहुंचाता है और वाकई में असरदार है? देखो, इसके लिए तो मैं एक बात कहूँगा, घर के मुखिया को चाहिए, जो घर में मुखिया हो, मुख्य हो, या जो घर के मुखिया की पत्नी हो, उसको चाहिए कि अपने पूजा स्थान में बैठ करके जो अपनी नित्य पूजा करते हैं वो तो करें ही, ठीक है। थोड़ा सा जल अपने सामने रखें और रोगान शेषा न पहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता है श्रयताम प्रयांत। इस मंत्र का 108 बार मंत्र जप कर लें और हाथ में जल लेकर के घर के सभी लोगों को एक एक चम्मच वो जल प्रसाद के रूप में बांट दें। अगर ये नियम लगातार शुरू कर दिया जाए, आप विश्वास करिए कोई बीमारी आएगी ही नहीं। वैसे शरीर है तो कुछ न कुछ इसके प्रारब्ध हैं, कुछ न कुछ दुख जरूर होते हैं, लेकिन अनायास होने वाली बीमारियां, गंभीर बीमारियां, ये सब कुछ नहीं होंगी। भगवती की कृपा से कष्ट आएगा भी तो वो महसूस नहीं होगा और बड़े आराम से उसका समाधान मिल जाएगा। और अब ये हो गई रोगों की बात, लेकिन समस्त जगत के कल्याण के लिए दुर्गा सप्तशती का कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा फलदायी होता है? क्योंकि एक जिम्मेदारी भी पंडित जी इसके साथ साथ अपना ही नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं ना कि विश्व बंधुत्व की कामना, संसार की कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सनातनी तो वसुधैव कुटुम्बकम की बात मानते हैं ना। हम 750 अरब की आबादी जो है पूरे विश्व की, उसमें चाहे जहाँ के लोग हों सबको हम अपना परिवार मानते हैं, इसीलिए हम सनातनी हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए मंत्र है दिव्यायया ततमिदम जगदात्मशक्त्या निहसे सई देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिलम देव महर्षि पूज्या भक्त्या नतास्मं विदितानि शुभानि सान यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तौ ब्रह्माहरश्च नहि भक्तमूलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत परिपालनाय
नाशाय चाशुभयश्च मतिम करोति। तो कहने का आशय ये है कि अगर भगवती की आराधना करते हुए आप जगत कल्याण की बात करेंगे तो मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। हर आदमी अगर छोटा सा अंश अपनी पूजा का फल जो है किसी दूसरे के लिए में। और चलिए अब अपने स्पेशल सेगमेंट की बात करते हैं पंडित जी से और परिवार से दुख, टेंशन, क्लेश और सुख शांति प्राप्ति के लिए नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का कौन सा पाठ कैसे करना चाहिए ये जान लेते हैं। पंडित जी, दुख, दारिद्र्य, क्लेश सब कुछ दूर हो जाए और शांति का अनुभव हो परिवार। श्री दुर्गा सप्तशती में पाठ में कवच, अर्गला कीलक और तीनों रहस्यों को मिलाना चाहिए। इसे खडंग कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे महाविद्याक्रम कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्य चरित्र के क्रमानुसार पाठ करने से शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम कहते हैं। देवी पुराण में प्रातःकाल पूजन और प्रातःकाल ही विसर्जन करने को कहा गया है। रात के समय कलश स्थापना वर्जित है। ये सब बातें अगर आप जानते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपसे कोई कर्मकांड में गलती नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं तक था, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सारी बाधाएं कालचक्र के तमाम दर्शकों के, हम सभी के सिर से दूर हों, उसके लिए एक मंत्र सुना दीजिए। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये एक ऐसा मंत्र है कि अगर इसका पूरे नवरात्र 10 माला जप कर लिया जाए और पूरे नवरात्र में नित्य इसका 10 माला जप कर लिया जाए तो किसी प्रकार का सात्विक, राजस, तामस, किसी प्रकार का कोई भय मनुष्य के जीवन में और कोई अभाव जीवन में नहीं रह जाता है। ये आजमाया हुआ मंत्र है। इसको जो लोग चाहें प्रयोग करके देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो पंडित जी ने आपको गूढ़, बहुत महत्वपूर्ण लेकिन जानकारियां दी हैं, अपने जीवन में ज़रूर अमल में लाएंगे। रोने से अच्छा है कि हम अपनी दिक्कतों को लेकर के काम करें, क्योंकि अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो हम खुद हैं। रास्ता क्या हो, पंडित जी ने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको आज का नवरात्र से जुड़ा हमारा ये स्पेशल एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। कल फिर नवरात्र से जुड़े एक नए विषय और आपकी परेशानियों का हल लेकर के हम उपस्थित होंगे पंडित जी के साथ। पंडित जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।